दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपको ब्रेन वेव मोटिवेशनल टॉपिक्स यूट्यूब चैनल पर। छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव नरैना में एक लड़का रहता था, आरव। उसकी उम्र महज 18 साल थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे। एक टूटी झोपड़ी में वो रहता था, जिसमें दीवारें बारिश में टपकती थीं और छत से धूप छनकर आती थी। पिता रामनाथ दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करते और माँ गीता देवी गांव में बर्तन मांजने जाती। घर में एक पुराना रेडियो था जो कभी कभी काम करता और एक टूटा फूटा मोबाइल जो आरव की दुनिया की खिड़की था। लेकिन उस खिड़की से वो दुनिया बदलने का सपना देखता था। आरव ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं पास की थी। उसके बाद पैसे न होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन उसका मन कंप्यूटर में लगता था। जब गांव में 4G नेटवर्क आया, तब आरव के दोस्त ने उसे यूट्यूब पर कोडिंग दिखाया। एक स्क्रीन पर कुछ अजीब से अक्षर टाइप हो रहे थे और सामने वेबसाइट बन रही थी। वो रात आरव सो नहीं पाया। उसे पहली बार अपनी मंजिल दिखी थी। अगले ही दिन से उसने पुराने मोबाइल में बैठकर YouTube से HTML और CSS सीखनी शुरू की। नेटवर्क बार बार चला जाता, डेटा खत्म हो जाता, कभी बैटरी डाउन तो कभी मोबाइल गर्म होकर बंद। लोग हंसते थे, अरे देखो, मजदूर का बेटा इंजीनियर बनने चला है, इससे अच्छा खेत में हल चला, कोडिंग तेरे बस की नहीं। पर आरव ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि शुरुआत में पत्थर जरूर मिलते हैं, पर अगर पकड़ मजबूत हो तो वही पत्थर सीढ़ी बन जाते हैं। एक दिन वो कोडिंग करते करते बहुत थक गया। मोबाइल बार बार बंद हो रहा था और किसी कोड में इतनी गलती आ रही थी कि घंटों मेहनत के बाद भी स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। हारकर वो छत पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले। वो सोचने लगा, क्या सच में ये सब बेकार है? क्या लोगों की बातें सही हैं? उसी समय उसकी माँ गीता देवी पास आईं। उनके हाथ में थाली थी और चेहरा हमेशा की तरह शांत। माँ बोली, बेटा, तू जानता है ना, जब घर बनता है तो सबसे मुश्किल काम पहली ईंट रखना होता है। वो जमीन से लगानी पड़ती है, नीचे झुककर, मिट्टी में हाथ डालकर। लेकिन वही पहली ईंट पूरे मकान की नींव बनती है। आरव की आंखों में चमक लौट आई। उसने माँ की तरफ देखा और कहा, मैं अपनी पहली ईंट रख चुका हूँ माँ, अब दीवार खड़ी करके ही दम लूंगा। कुछ महीनों बाद आरव ने गाँव के कुम्हारों से बात की। वो अपने मिट्टी के बर्तन शहर में बेचना चाहते थे, लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिल पाता था। आरव ने उनसे तस्वीरें ली और रात भर जागकर एक छोटी वेबसाइट बनाई, माटी कला। ये वेबसाइट उन कुम्हारों की मिट्टी की कला को शहरों तक ले जा रही थी। शुरुआत में कोई नहीं आया, लेकिन एक दिन एक कॉलेज की लड़की ने वेबसाइट देखी और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब सब कुछ बदल गया। ऑर्डर आने लगे। गांव के लोगों को उम्मीद की एक नई किरण दिखी। आरव को रायपुर बुलाया गया। जिला कलेक्टर ने उसे सम्मानित किया और एक कंपनी ने उसे इंटर्नशिप का ऑफर दिया। वो पहली बार गांव से बाहर गया था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। 2 साल बाद आरव ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया, ग्रामीण टेक, जो भारत के गांवों के लिए ऐप्स और वेबसाइट्स बनाता है। अब वो हजारों बच्चों को फ्री कोडिंग सिखाता है, अपने जैसे सपने देखने वालों के लिए। एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। मंच पर आरव खड़ा था और नीचे हजारों लोग बैठे थे। किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? आरव मुस्कुराया और बोला, हार मत मानो। शुरुआत में सब कुछ टूटता है, हौसला, धैर्य, नींद, भरोसा। लेकिन अगर पहली ईंट सही रख दी तो ऊपर महल खड़ा हो सकता है। बस याद रखो, शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है, लेकिन वही आपको आपकी असली पहचान देती है। कहानी से सीख, जब तुम थक जाओ तो रुकना नहीं, क्योंकि वो थकावट ही तुम्हारे लक्ष्य के पास होने का संकेत है। जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारे आगे तालियां बजाते हैं। सफलता कोई जादू नहीं, वो मेहनत की कई रातों का नतीजा होती है।